कॉन्सेप्ट हम लोग पकड़ लें। दूसरा कॉन्सेप्ट इसके बेटर भी। आज कई बार लोग पूछते हैं, हम लोग क्योंकि प्रमोशन कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि पब्लिक जागरूक हो। इट्स नॉट अबाउट अवर प्रोडक्ट्स। एमएलएम में ज्यादातर कंपनीज आती है, अपने प्रोडक्ट की बात करती है, वो बात ही नहीं करनी। उसके लिए तो एक छोटा सा शगुफा है, मुझे पैकेट पकड़ना और एक बात बोलना, ये हमारा सबसे बेहतरीन, इससे बढ़िया कुछ नहीं। आप तालियां मारेंगे, लोग मान लेंगे, खत्म हुई बात। ना किसी को तर्क जानना है, ना किसी ने देखना। सिंपल तो चल रहा अब तक नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम 24 साल, और ट्रेडिशनल भी चल रहा। किसी के पास चाहिए वही बेस्ट है, सेकंड बेस्ट तो मिला ही नहीं। मैंने कई बार किसी से पूछा तो बोलते हैं हम नंबर 1 कंपनी है, नंबर 1 प्रोडक्ट है। मैंने कहा मैं आपका जरूर बाय करूंगा, मुझे पहले 10 ब्रांड बता दो। तो बोले नंबर तो हम जानते ही नहीं कौन सा है। आप एक ही को जानते हो, अकेले रेस में दौड़ रहे तो अकेले जीतो भी, उसमें कौन सी कोई तर्क थोड़ी ना आपकी किसी बात को बोले। तो हमारा जो ये रीजन है, हमारा ये पर्पस भी नहीं आप हमारे से प्रोडक्ट लीजिए। देयर इज नो रीजन, देयर इज अ रीजन व्हेन वी आर इंटरेक्टिंग विद पीपल। एटलीस्ट मैं आप लोगों से बिजनेस नहीं लेके जाऊंगा, सम्मान तो लेके जाऊंगा। जीवन में कभी दोबारा किसी मुकाम पे मिलेंगे तो मैं ये तो बता सकता हूँ, मैं तो पर्सन हुआ कंट्रीब्यूटिंग। प्रोडक्ट बेचना कोई भूख है, प्रोडक्ट अच्छा बनाएंगे पब्लिक आ जाएगी। गुड़ कभी जाके मक्खियों को इनवाइट करने नहीं जाते, एक जगह पड़ा रहता है, मक्खी आती है, तो वो चलना पड़ेगा। अगर लोगों के लिए आप काम करेंगे एंड इफ यू आर वर्किंग ऑन अ कॉन्सेप्ट तो चीजें घटेंगी। अब एक सिंपल कॉन्सेप्ट है जिसको हम क्लियर करते हैं। वी आर एडवोकेटिंग ऑर्गेनिक फूड, लेकिन हम सब कुछ नहीं बेच रहे, बट मैं चाहता हूं कि सब लोग सारा कुछ खाएं। तो कई बार मैंने बोला था कि ऑर्गेनिक फूड पे तो हम इतना काम कर लेंगे, पब्लिक एक्सेप्ट कर लेगी। और आज ये मुद्दा जो मैं अभी अगले 2 मिनट में बोलूंगा, ये अपने पूरे देश का अपना मुद्दा है। और बात समझिएगा, मैं सिर्फ अपने प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, इसके बाद आऊंगा अपने सॉल्यूशंस पे। तो मैं लेकिन एक मेजर चीज को पकड़िएगा सर, हम सबके काम कीजिए। और मुझे टेक्निकल नहीं बोलना, आई डोंट वांट टू मेक पीपल डॉक्टर, न्यूट्रिएंट, बायोलॉजिकल वैल्यू, ऐसी बात करो जो आम आदमी से बात करे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए नॉन ऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट? कभी किसी ने मुझसे पूछा एक नॉन ऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के बीच में क्या फर्क है और इसके क्या फायदे नुकसान हो सकते हैं। मैं सिर्फ 2 से 4 लाइन में आपको बताऊंगा, वो मैसेज कम्युनिकेट होगा। ऐसा करेंगे और मैथमेटिक्स पे ले आएंगे। उसके बाद 13 ऑर्गेनिक नॉन ऑर्गेनिक है भाड़ में। जिस फसल को कीड़े भी नहीं खाते उस लोगों को पूछ के खाते हैं, और फिर ये कॉलर खड़े करके कहने तुझे पता है ग्रेजुएशन तो कोई 80 साल चल गया, कोई 85 साल चल गया। मुझे कभी कोई बुजुर्ग मिलता है तो बोलता है भाई मुझे तो कोई बीमारी नहीं। तो मैं एक ही बात बोलता हूँ साहब, विंटेज इंजन है और उस टाइम का डीजल भरा हुआ, जब डीजल प्योर था। तो हमें आके मत दिखाया करो, हम वो इंजन है जो पहले दिन से ही, जिसका ना तो लोहा ढंग का लगा ना पेट्रोल ढंग का डला। आप लोग हमसे बात ही ना करो, ऑर्गेनिक ईंधन पे चले हुए लोग हो तो आप तो ठीक ही चलोगे। और वो पुरानी कार है मारुति 800, उस पर रोलर चढ़ा दीजिए तो दबती नहीं है। और आज आप BMW की गाड़ी के साथ टेक लगा के खड़े हो जाइए, उसकी शीट अंदर मिलेगी। तो वो पुराना विंटेज इंजन चल रहा है। आज मैं इतने लोगों से बात कर रहा हूं तो 35-40 साल की उम्र के 5 से 10% लोगों को चश्मा लगा। और आज यही सेमिनार मेरा स्कूल में रखवा दीजिए तो 80% बच्चा बैठेगा तो चश्मे के साथ बैठेगा। और फिर भी हम लोग एक चीज पूछ रहे हैं, नॉन ऑर्गेनिक खाने के नुकसान होते हैं, हम तो सालों से। आपकी तीसरी पीढ़ी आते आते आंखें तो चली गई है, जाने 11-11 साल की उम्र में हार्ट अटैक तक जा रही है। और 10 साल का इंतजार करिए, उसके बाद प्रकृति आपको सबक देगी। जब वंश आपका आपके आंखों के आगे मिटेगा तब दोबारा से हम एक रेवोल्यूशन को जन्म देंगे, जिसको हम बोलते हैं। तब तक हम सस्ते महंगे का भी क्या, दिस इज द होल साइंस। और ये बात क्यों करी हमने? हमारा मुद्दा तो खैर एक छोटे से चैप्टर से स्टार्ट हुआ था। जब हमने WHO वगैरह का डाटा देखा, उससे पहले तो हमने एक चीज एनालाइज कि अब ये काम की चीज है और ये आपके मुल्क की इज्जत की चीज है बॉस। आप इतना नमस्ते लंदन देख देख के नहीं सीखे होंगे अपने देश के बारे में, जितना मैं अगले 10 मिनट के सेशन में बता दूंगा कि किसी अंग्रेज या किसी मंगल ग्रह के वासी से बात करनी तो आप लोगों के पास इंडिया पे प्राउड करने का प्रॉपर डाटा होगा। 10 मिनट लेकिन आप लोग अगर देंगे तो मैं ये गारंटी कर सकता हूँ आपके घर में 90% बीमारी एंटर नहीं कर सकती, लेकिन आपको ड्रग्स पकड़ना पड़ेगा। मैं डायरेक्टली ना तो किसी बीमारी पर एड्रेस करूंगा ना किसी मौके पर एड्रेस करूंगा, बट आप चीजों को समझिए। और जिसके पास डायरी पेन है वो नोट भी कर सकता है। कि मैं पहले बोलता हूँ मेरे सेशन में मैं किसी भी चीज की सफाई देने के लिए मौजूद नहीं हूँ। फैक्ट्स दे रहा हूँ, इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। चेक गूगल पे करिए, थर्ड पार्टी मैंने खरीदा नहीं हुआ। अब फैक्ट्स पकड़िएगा सर इस देश का।
ओपिनियन 100 लोगों की 100 हो सकती है, लेकिन फैक्ट हमेशा एक ही होगा। हाँ, तो वो मैं तो उसकी भी क्रेडिबिलिटी नहीं लेता। आप शेयर कर रहे हैं, बेसिकली यू आर शेयरिंग द फैक्ट। एग्जैक्टली। अब नेक्स्ट मूवमेंट में जाते हैं सर। 80-90% आपके घर की बीमारी को अगर आप थोड़े से अवेयर हो तो बचा सकते हैं। देयर आर थिंग्स, हमारी फूड साइकिल हमारे लिए ट्रीटमेंट का काम करती है, हमें सपोर्ट करती है। छोटा सा फैक्टर बताता हूं, बहुत छोटा सा। अगर आप लोग सांस ना ले पाए तो 5 मिनट में मर जाएंगे। सो ऑक्सीजन इज अ फूड टू बॉडी विच इज सिमिलरली इफ यू आर नॉट ड्रिंकिंग वाटर फॉर 12 days यू विल डाई। तो आपका जो वाटर है वो आपकी लाइफ को सस्टेन करने के लिए जरूरी फूड होगी विच इज ट्रीटिंग यू। पानी की डेफिशिएंसी आपको 12 दिन में मार सकती है, इसलिए आप कुछ कुछ घंटों में पी के उसको सप्लीमेंट करते हैं। सिमिलरली अगर आप 1 महीने खाना नहीं खाएंगे, ग्रेन्स नहीं खाएंगे, तो आपका शरीर मर जाएगा। दैट मीन्स किसी व्यक्ति को ये बोलने की जरूरत नहीं, किसी साइंटिस्ट को, कि एक दिन आपका खाना ही आपकी दवाई होगा, दवाई ही आपका खाना होगा। अगर मैं खाना नहीं खाऊंगा तो मेरे शरीर को डेफिशिएंसी में बीमारी लग जाएगी, ये खत्म हो जाएगा महीने भर के अंदर, मुझे मालूम है। लेकिन ये परमात्मा ने भूख और प्यास और सांस लेने की प्रोसेस के थ्रू हम लोगों का सोटा होता है। इस फूड साइकिल में 3 चीजें हैं। पहली चीज है ग्रेन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, अनाज जिसे हम बोलते हैं, दलहन बोलते हैं, तिलहन बोलते हैं। ये हमारी लाइफ का मोटा मोटा सस्टेनेबिलिटी का पिलर है। सेकेंड फूड साइकिल्स थी, इनमें बहुत ज्यादा मेडिसिनल प्रॉपर्टीज थी। सेकेंड है फ्रूट्स। फ्रूट्स जो होते हैं वो ग्रेन से बहुत ज्यादा मेडिकल होते हैं। उनमें से विटामिन्स निकलते हैं, मिनरल्स निकलेंगे, कार्टेनॉइड्स निकलेंगे, पॉलीफेनॉल्स निकलेंगे, एंटीऑक्सीडेंट्स निकलेंगे, बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। थर्ड चेन जो है वो है वेजिटेबल, जो फ्रूट से भी ज्यादा आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा। और ये 3 ही मेन चीज हैं जिसको हम भोजन बोलते हैं, जिस खाने पे हम भोजन बोलते हैं। इससे नेक्स्ट प्रोसेस में क्या निकला? इंडियन सुपर फूड, भारत देश का सबसे जबरदस्त अगर कोई मेडिकेटेड फूड है तो उसको हम जानते हैं पालक, स्पिनच। और एक पैरामीटर पे, हर पैरामीटर पे तोलिए, एक जो बेसिक पैरामीटर है उसको हम बोलते हैं ओरेक वैल्यू, ऑक्सीजन रेडिकल एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, जो कैंसर से बचाती है, डायबिटीज से बचाती है, बॉडी को एज नहीं होने देती, ऐसी बहुत सारी चीजें। पालक का जो ओरेक है वो 3000 ओरेक प्रति 100 ग्राम, प्रति 100 ग्राम। अमेरिका ने हम लोगों को एक बेर बेचा जिसका नाम है असाई बेरी। असाई बेरी का ओरेक 66,000 प्रति 100 ग्राम था। और अमेरिका को ये मालूम था कि ये बहुत बड़ी चीज है। हम लोगों ने पिया, उसके जूस के बेनिफिट्स भी देखे, एमएलएम में खूब बिका भी है, रिजल्ट्स भी आए। लेकिन अमेरिका अपनी रिसर्च के बाद एक चीज जानता है कि उनका शब्द है रिसर्च। रिसर्च मतलब दोबारा खोजना जो पहले खोजा जा चुका। और वो पहली बार किसने खोजा था? तो हिंदुस्तान वो कंट्री है जिसने पूरे वर्ल्ड की मॉडर्न मेडिकल साइंस को आज तक डेटा दे रखा, जो पूरा जूता महंगा चाहिए क्योंकि दिखता है बहुत। दूसरा आदमी जाएगा तो इज्जत देगा। महंगी हल्दी खा के तो क्या होगा? शरीर में ज्यादा से ज्यादा कैंसर बच जाएगा। साला कोई पूछने भी नहीं आएगा, मरते हो भाई तुझे कैंसर हो गया, सहानुभूति भी नहीं मिलेगी। हल्दी तो उल्टा काम करे। अगर आपने लौंग खा ली और बूढ़े नहीं हुए तो आपकी केयर कौन करेगा? तो इसलिए वहां तो पैसा बचाना बहुत जरूरी है। वो जैकेट में भी तो लगा ना, रिबॉक वाली में, जो 300 रुपए में ठंड बच सकती थी वो 3000 में बचाएंगे ना। 300 रुपए की स्वेटर देख के कोई कहेगा ठंड से बच रहा है, 3000 की देख के नहीं दूंगा, बहुत बढ़िया। तो आज बच्चे को पूछो तो उसे पता है कि जूतों में बाटा चाहिए, गाड़ी में टाटा चाहिए, टीवी में सैमसंग, फोन में आईफोन, और मसालों में गाय छाप, गधा छाप, घोड़ा छाप, कुछ भी दे दो। जैसे जानवर हम दिखते हैं वैसे नाम का कोई पैकेट खा के दे दो। एक्टिविटी चाहिए, ये महंगे सस्ते की धन दौलत बचा के तो हमने BMW खरीदी है। तो मुझे अमेरिका बड़ी शानों की कंट्री लगी। वहां BMW 5 लाख में बिकती है और वो यहाँ पे 50 लाख की बेचते हैं। और 50 लाख की आपको BMW बेचते रहे, आप खरीदते रहे, और आपका जितना टॉप क्वालिटी का मसाला है उन्होंने एक दिन भी आपके देश में ठहर दिया। एडवांस पेमेंट आती है डॉलर्स में, बाहर की बार मसाला उठता है। और हिंदुस्तानी ये सोचते रहे कि अमेरिकन पागल, हमारे यहाँ का महंगा मसाला, महंगी गाड़ी क्यों नहीं इस्तेमाल करते? क्योंकि अमेरिका की कुछ रिसर्चेस जो मैं आपको बताता हूँ, और गूगल पे सर्च करिए,
उनकी पहली रिसर्च कैंसर को रोकने के लिए सबसे प्रोमिसिंग चीज क्या है? करकुमिन, और वो निकलता है टर्मरिक के अंदर सेकंड स्टेज कैंसर तक। तो उन्हें पता लगा कि जिस हल्दी में सबसे ज्यादा करकुमिन हो वो खानी चाहिए, और वो कहाँ मिलती है? वो मिलती है हिंदुस्तान के मेघालय में, केरला में और तमिलनाडु में। तो जितनी उगेगी सारी को वहां पे मिलावटी खिलाओ, एक हाइब्रिड दे दो बना के, ये हाइब्रिड को उगा के खाते रहेंगे, और एक कॉन्सेप्ट पकड़वा दो इनको, ऑर्गेनिक या कुरकुमिन की तरफ सोचेंगे। उन्होंने निकाला कि डायबिटीज ना हो और डायबिटीज नेचुरली मैनेज हो, इसके लिए सबसे बढ़िया चीज क्या है? तो उन्हें पता लगा आपका सिनेमन पाउडर, दालचीनी जो है वो इस चीज के लिए सबसे काबिल है, उसको उठाए। लौंग को वो पहले से जानते थे, काली मिर्च, गोरे अंग्रेजों के टाइम पे वो चीज है जिसकी वजह से आप अंग्रेजों के गुलाम बने, क्योंकि अंग्रेजों को काली मिर्च मिलती थी और उनका माहौल ठंडा था, उनको जो बीमारी पड़ती थी वो काली मिर्च से ठीक हो जाती थी। अंग्रेज टोल टैक्स के तौर पे काली मिर्च चलाते, और वो ये ढूंढने निकले थे कि ये गोल्ड को लिक्विड गोल्ड बोलते थे, ब्लैक गोल्ड, लिक्विड ब्लैक गोल्ड, ये कहां से आ रहा है? तो उसके ढूंढने के चक्कर में आपके देश में पहुंचे थे, इसलिए पहली बार गोवा में उतरे, कि उन्हें पता लगा था ये फसल गोवा से आती है। बाद में उन्होंने कहा कि इस मुल्क को टोटली क्यों ना कब्जा लें, इनसे कब तक खरीदते रहेंगे। और आज तक हम गुलाम हैं। आज भी हम अंग्रेजी ब्रांड का जैकेट डालेंगे, अंग्रेजी ब्रांड का जूता पहनेंगे, अंग्रेजी ब्रांड का फोन इस्तेमाल करेंगे, और सबसे बढ़िया मेडिकेटेड चीज हम उनको दे देंगे। उन्होंने ढूंढा कि आपका धनिया वो चीज है कि अगर डेली खाया जाएगा तो कभी भी किडनी फेलियर नहीं हो सकता, इसलिए उन्होंने धनिया आपसे मंगवाया और अपनी एक चीज बेची जिसको बोलते हैं पार्सले। और यहाँ इतनी भीड़ में गारंटी है, दोनों का पत्ता रखूंगा, हम में से एक व्यक्ति नहीं बता सकता धनिया कौन सा है, पार्सले कौन सा, एक भी व्यक्ति। हमारी पढ़ाई लिखाई हम यूज कहां कर रहे हैं? पहला क्वेश्चन। स्पाइसेस पहला फूड सप्लीमेंट थे, ये टेस्ट के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकते, टेस्टी चीज होती है चीनी। अगर आप गोबर में भी डाल देंगे, कोई व्यक्ति है जो ये कहे कि मैं एक चम्मच लेके कटोरी ये वाला मसाला खा सकता हूं, ये बड़े स्वाद होते हैं, नहीं तो मिक्स करके खा लो चाय के साथ। पांच 5000 साल पहले हमारे पूर्वजों ने बताया कि अपनी सब्जी को सुपर फूड बना लो। रसोई 6 प्रकार का रस बनता है, बॉडी में 7 धातुओं का निर्माण करता है, तो रसोई बनाई गई, और रसोई एक ही चीज की वजह से रसोई बनी। अगर उसमें मसालादानी है तो वो रसोई है, अदरवाइज मसालादानी नहीं है तो वो रसोई नहीं, क्योंकि मसाला ब्रेक करता है 6 रसों में। हमने वहां पे कॉम्प्रोमाइज किया और पूरी मेहनत, पूरी एजुकेशन लगा के हमने एक तरीका निकाला कि महीने में 100-200 रुपए की बचत करें, और बाद में बीमारियों के तौर पे लाखों रुपए। अगर आप सिर्फ ऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक में शिफ्ट होते हैं, कितनी कीमत चुकानी पड़ेगी? महंगे सस्ते के विज्ञान को क्लियर कर रहा हूं मैं, नॉन ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक के। अगर मैं सिर्फ एक मसाले की बात करूं, बाकी आप सारा खाना भी बदल लेना, आप इसी एग्जांपल से पकड़ लेना। एक हल्दी 4 आदमियों के घर में कितनी इस्तेमाल होती है? 200-250 ग्राम, इससे ज्यादा तो नहीं होती। 200-250 ग्राम मेरे ख्याल से इस टाइम एवरेज मार्केट में हल्दी 60 से 70 रुपए की आ रही है। कंफर्टेबल हम खरीदने में खरीद भी रहे हैं। अब हम बोलते हैं कि इसकी सुप्रीम क्वालिटी खरीदनी है महंगी, तो कितनी महंगी हो जाएगी 60-70 रुपए की हल्दी? 120, 130, 140, 150, 5000 तो हो नहीं जाएगी। यानी कि प्रति व्यक्ति अगर 60 रुपए बढ़ा एक परिवार में, तो प्रति व्यक्ति आपका खर्चा 15 रुपए बढ़ गया, और 15 रुपए में वो व्यक्ति 3 टाइम ऐसी हल्दी खाएगा जिससे उसके जोड़ों का दर्द नहीं पनपेगा, ब्रेन फंक्शन काम करेंगे, अल्जाइमर, पार्किंसन होने की संभावना 90% तक कम हो जाएगी, कोलेस्ट्रॉल नहीं बनेगा, लीवर प्योरीफाई होता रहेगा, उस व्यक्ति को डायबिटीज डिले हो जाएगी, उस व्यक्ति को स्किन का रोग नहीं होगा, कैंसर के अगेंस्ट प्रोटेक्शन मिलेगी। तो क्या 15 रुपए प्रति व्यक्ति ये बंडल बहुत महंगा है? आप सारे मसाले रिप्लेस कर देंगे तो 200 रुपए, और पूरे ही घर में खाना पीना ऑर्गेनिक कर देंगे तो 1500-2000 रुपए। 500 रुपए प्रति व्यक्ति भी अगर हम नहीं फूक सकते तो हम वो पैसा कमा किसके लिए रहे हैं? सेविंग कर करके 500 रुपए महीने की, 6000 रुपए साल का, और पूरी जिंदगी में 4,80,000,
एक एक व्यक्ति पे 50-50 लाख रुपए लगा देते हैं। 5 लाख बचाने के चक्कर में ये मैथमेटिक्स कौन सी क्लास में पढ़ा कि हम 500 रुपए करके बचाएंगे पूरी जिंदगी में। सारे परिवार की सेहत को तलवार की धार पर रख के 4,80,000 रुपए बचाएंगे और एक आदमी की एक बीमारी पे 50 लाख लगा देंगे। ये गणित कहां से सीखा? इससे बढ़िया तो आर्यभट्ट पढ़ते रहते, RS अग्रवाल, RD शर्मा, क्या कोई तरीका नहीं है कि 5 लाख 50 लाख हो जाए। So this is one basic science. We are selling only spices. हमारे पास बाकी ऑर्गेनिक फूड नहीं है कि मैंने 2000 की कहानी क्यों सुनाई दिया, लेकिन हमारे पास बाकी कुछ है नहीं। वी आर डीलिंग इन स्पाइसेस क्योंकि वो अकेला 90% होगा। वो इतना पर्याप्त फूड सप्लीमेंट है कि वो आपके घर का घेराव कर सकता है कि मैं बीमारी एंटर नहीं करता। दैट इज द वन। और अभी ये सब ज्ञान विज्ञान मैंने इसलिए बोला क्योंकि महंगा खरीदवाना था, राइट भाई। 1 घंटे से अगर मैं चिल्ला रहा हूं या बात कर रहा हूं तो किस लिए कर रहा हूं? मुद्दे पे हो, मेरे को तो कोई हर्जा है नहीं। मैंने तो बोला भी नहीं कि मैं बाबा रामदेव हूं, मैं तो बोल रहा हूं मैं लाला हूं। तो इसीलिए तो होगा क्योंकि चीज महंगी खरीदवानी है आपसे। दूसरा कोई रीजन समझ आता है? नहीं आता। बढ़िया आना भी नहीं चाहिए वरना मेरा प्रोडक्ट बिकेगा नहीं। सिंपल एक रीजन है, 60-70 रुपए की हल्दी आप खरीद रहे हैं, 105 रुपए की हल्दी हम बेच रहे हैं, तो 45 रुपए महंगी तो है, लेकिन उसमें भी हमारी 70% पब्लिक बोलती है कि आपकी हल्दी 1/3 लगती है। तो 200 ग्राम का एक पैकेट जो उनके घर में 1 महीने में खत्म हो रहा था वो 3 महीने में खत्म हो रहा। तो प्रति महीना कितना रुपए लगा? 35 से 36 रुपए। तो अब ये इतनी देर जो मैंने 1-1.5 घंटा ज्ञान विज्ञान दिया आपको महंगे के लिए भी। और अभी इस बैच का तो नहीं क्योंकि कोरोना का था। नेक्स्ट बैच जो आ रहा है तो कई लोग बोलते हैं तो मैं पहले चेक करा देता था। पीछे एक बैच तो मैं मिल नहीं पा रहा हूँ, सोर्स करना पड़ा, उस जगह से आ नहीं रहा। अदरवाइज जो लोग कोई बोलते हैं कि जितनी नहीं लगती, तो मेरा चैलेंज हमारी लाल मिर्च आती है जितनी आप डाल के पहले अपनी सब्जी खा रहे थे, एक दिन मेरे सामने खा के बता दो, तो उसके बाद हमारा लाल मिर्च नहीं बिकेगा, बवासीर का प्रोडक्ट जरूर बिक जाएगा। क्योंकि हल्दी तो आदमी खा के बोल भी देगा कि नहीं उतनी लग रही है, तो लाल मिर्च डाल के बताओ वो डायरेक्टली असर देती है कि मैं लग रही है। लौंग खा के बताओ काली मिर्च, वो बिखर लौंग। तो दिस इज वन फिनोमिनल सेंटेंस। किसी को ये तो नहीं पूछना सर हल्दी खानी कैसे है? नहीं, ये सच में हंसी का प्रश्न नहीं, मेरे से पूछा जा चुका है। आप लोगों को अजीब लग रहा होगा, मैं अनुभव दोहरा रहा हूं। ये जो लौंग आपने बताया वो पाउडर फॉर्म में या जैसे लौंग आती है अभी तो सर हमने उतारी नहीं है, नहीं है। ये तो मैंने इसलिए बता दिया आप लोग खा पी के बच जाना। मैंने कहा इतनी देर से मैं यार ये इसमें क्या हो गया है? मतलब मैं तो इनको पूर्वजों की बात बता रहा था, ये तो और एंशिएंट टाइम में जाना पड़ेगा। ये उस समय की बातें लेके आ रहा है जब पत्थर से आग उगलते थे हम लोग। तो मैंने उनको कहा सर मतलब आपने ऐसा सवाल क्यों पूछा? बोला आपने बताया ना आपकी हल्दी के इतने फायदे, 5% कुरकुमिन है। तो मैंने सोचा पता नहीं इसको सब्जी में डाल सकते नहीं। मैंने कहा सर इसको नहीं डाल सकते। तो बोले फिर? मैंने कहा काम करो इसको लेके जाओ, फिर 4-5 मिट्टी बालू, वो मिट्टी लेके आओ बालू रे, फिर वो इसमें ढंग से मिलाओ, 2-3 चम्मच पेस्टिसाइड डालो, फिर इसकी क्वालिटी एकदम सब्जी में डालो। मैंने कहा कैसी बातें कर रहे हो? हल्दी की टॉप क्वालिटी सब्जी में डालने के लिए बनेगी, खाने का तरीका वो है। चाहो तो डायरेक्ट खाओ, लेकिन आपके पूर्वजों ने जब सबसे बढ़िया तरीका दिया तो क्यों करो? बोले नहीं मैंने सोचा इतनी मेडिकल है, पता नहीं खाने में डालनी है नहीं डालनी। तो ये तो हम लोगों का नेक्स्ट लेवल हो चुका है। और ये जो आप हंस रहे थे, मेरे घर का केस है, 2 महीने पुराना। मेरी माता जी आई थी, मई जून की बात है, 2-3 महीने नहीं, अब तो ज्यादा समय गुजर गया, लॉकडाउन ही नहीं निकल रहा अभी तक तो दुकान से। तो मेरी माता जी एक दिन आई और बोली कि वो टीवी में मैंने सुना कोरोना के लिए डॉक्टर बोल रहे हैं हल्दी खानी है। मैंने कहा हाँ हल्दी अच्छी चीज होती है, कुरकुमिनाइड होता है, इम्यूनिटी के लिए बहुत बढ़िया है। बोली तो कैसे खानी है? हम हल्दी नहीं खाते। बोली नहीं हम तो सब्जी में डालते हैं ना। मैंने कहा सब्जी कहाँ? नाली में डालते हैं, सब्जी कहाँ जाती है? बोली ऐसे ही खानी है बस। मैंने कहा मम्मी और कैसे खानी है सब्जी? तो बोली मैंने सोचा चम्मचों से खानी होगी। मैंने कहा मम्मी जर्मनी अमेरिका के डॉक्टर बोल रहे हैं वहां नहीं खाई जाती, तो वो बोल रहे हैं तुम हल्दी खाओ जो नहीं खा रहे हैं, इंडिया में क्यों खा रहे हो? तो मम्मी बोली ठीक है। मम्मी तो समझ के चली गई। तो भूपेन भाई से एक दिन मेरी बात हो रही थी, तो बोले क्वाथ लॉन्च करोगे? मैंने कहा पागल हो गए, इस मुल्क में क्वाथ लॉन्च करेंगे? यहाँ पहले मरीज बहुत है।
तो उन्होंने बोला कैसे, मैंने कहा 2 महीने रुक जाओ, मैं आपको दिखाऊंगा। फिर हमारे यहाँ दिल्ली में एक न्यूज आई कि दिल्ली में नहीं फैला कोरोना, लेकिन हो गई ज्यादातर लोगों को बवासीर। गर्मी में हल्दी खा रहे हैं चम्मचों से, मतलब बुद्धि को अंग्रेजों को ही बेच के आ गए। अरे आप देश में हो, जून में चम्मचों से हल्दी नहीं खाई जाती। आप कोरोना से बच भी गए तो बवासीर से नहीं बचेंगे। और आज सिचुएशन ये है कि दिल्ली में कोरोना के मरीज इतने हैं कि सारे हॉस्पिटल उनको मिल गए, डॉक्टर उनको मिल गए, बवासीर के मरीज केवल बवासीर के भरोसे। अब कोरोना जाएगा तो उन्हें अस्पताल मिलेंगे तो उनका इलाज होगा। कोरोना तो उनको होगा या नहीं होगा, लेकिन बवासीर का इलाज होगा। क्लियर बॉस? तो जिसमें टाइप 2 नहीं है, कोई समाधान नहीं और बीमारी का डिस्कशन बिल्कुल नहीं करना। 2 प्रकार की डायबिटीज है, एक है टाइप 1, एक है टाइप 2। ये भी बहुत कम लोगों को नॉलेज होगी कि डायबिटीज की भी वैरायटी है। किसी को इससे पहले पता था टाइप 1? कितने लोगों को पता था?